हमारे पैसे पर पल रहे हो। तुम मुंबई में आ जाओ। मराठी बोले या हिंदी बोले, क्या हो रहा है? जब पृथ्वी पर पहली बार मनुष्य ने आंखों में कोई बात कही, वो भाषा नहीं थी, वो मौन था। धीरे धीरे उस मौन को लिपि मिली, उच्चारण मिले, व्याकरण मिला और जन्मी भाषा। हरि ओम मा शिवो नाम सिद्धाधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामा। भाषा जिसने पत्थर पर सभ्यता उकेरी, भाषा जिसने दिलों में कविता जलाई, पर वही भाषा आज सवाल बन गई है। यहाँ कुछ लोगों को संकोच हो रहा था कि मराठी बोले या हिंदी बोले। साथियों, भाषा सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं होती। भाषा का संस्कृति, इतिहास, परंपरा और साहित्य से गहरा जुड़ाव होता है। भारत, जहां भाषा एक पहचान नहीं बल्कि पूजा है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर स्वर, हर व्यंजन में बसता है कोई इतिहास। कोई तमिल में प्रभु को पुकारता है, कोई मैथिली में मां को गाता है। लेकिन जब ये भाषाएं टकराती हैं तो प्रश्न उठता है, क्या हमारी भाषाई विविधता हमारी एकता को खा रही है? आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहां टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। हमारे पैसे पर पल रहे हो। तुम कौन सा टैक्स देते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। क्या भाषा अब आत्मा नहीं बाजार बन गई है? भाषा तब मरती है जब लोग उससे शर्माने लगते हैं, जब कोई बिहारी अपनी भाषा छुपा ले, जब कोई मराठी युवती हिंदी में खुद को कूल माने, तब भाषा नहीं संबंध मरते हैं। मराठी लोगों को हम यहाँ पे पटक पटक के मारेंगे। तू आम्हाला पटक पटक के मारणार? तुम मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। समाधान क्या है? भाषाओं की प्रतियोगिता नहीं, सहभागिता हो। अंग्रेजी सीखी जाए लेकिन अपनी भाषा पर गर्व किया जाए। मातृभाषा में सोचने की स्वतंत्रता दी जाए। सरकार बहुभाषी नीति बनाए। स्कूल से लेकर अदालत तक तकनीक का उपयोग हो। ट्रांसलेशन, एआई, लोक भाषाओं के लिए ऐप्स। क्योंकि जिस दिन हम भाषा से नहीं विचार से जुड़ेंगे, हम एक नए भारत की ओर बढ़ेंगे। हिंदी पहले से राजभाषा घोषित है, समझ गए कि नहीं? राजभाषा हमारे देश की हिंदी पहले से घोषित है। आपकी मराठी जो है वो उसके 10-11 साल बाद राजभाषा घोषित हुई है। डुबो डुबो के मारेंगे, ये भी गलत है। ये भाषा नहीं है, ये हिंसा है। पटक पटक के मारेंगे, ये भाषा नहीं है, ये हिंसा है। भाषा क्या है? भिगो भिगो के मारेंगे। तो भिगो भिगो के मारना ये तो मुहावरा है, प्रयोग तो इसका होना चाहिए था, लेकिन दोनों को भेंट नहीं है भाषा से। अगर एक भाषा मिट जाए तो सिर्फ शब्द नहीं मरते, मरती है वो लोरियां, वो कहानियां, वो परंपराएं जो पीढ़ियों से बहती आई थी। क्या हम चाहेंगे कि हमारी संतानों को अपनी भाषा अनुवाद में मिले? क्या भाषा का भविष्य हमारी चुप्पी से तय होगा? भाषा कोई झंडा नहीं है जिसे लहराया जाए। यह वो नदी है जिसमें हर मनुष्य अपना प्रतिबिंब देखता है। इस नदी को सूखने मत दीजिए। भाषा को जिंदा रखिए, बोलकर, सुनकर, सहेजकर। क्योंकि जब भाषा जिंदा रहती है तो संस्कृति सांस लेती है। भाषा, आपकी आवाज, आपकी आत्मा। इसे बोलिए, इसे बचाइए।